तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रोच बनाया गया है किससे? सिल्वर के चांदी के तार से। ब्रोच होता है जो शर्ट वगैरह पे हम लगा लेते हैं, और उसको बनाया गया है किसकी फॉर्म में? सर्कल की फॉर्म में। सर्कल मतलब एक तार लेकर आए हम सिल्वर का, और उसको ऐसे करके गोल गोल मोड़कर हमने एक ब्रोच बनाया। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, और उस वायर को हमने 5 डायमीटर में भी लगाया है या यूज किया है। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स, और उन 5 डायमीटर्स ने इस पूरे के पूरे सर्कल को कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है? 10 बराबर सेक्टर्स में। और इसकी फिगर हमें क्वेश्चन में भी बताइए। क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये इस तरीके का ब्रोच बनाया गया है। तो ये बाहर जो लगा हुआ है ये भी क्या है? इसमें सिल्वर का एक वायर लगा हुआ है, ठीक है। और साथ में इसमें कितने डायमीटर बनी हुई है? 5। एक डायमीटर ये हो जाएगी 1, एक डायमीटर इधर से हो जाएगी 2, एक डायमीटर ये हो जाएगी 3, एक हो जाएगी ये वाली 4, और एक हो जाएगी ये वाली डायमीटर कितनी? 5। तो ये 5 डायमीटर, और ये जो बाहर की गोलाई है ये पूरी की पूरी किससे बनी हुई है? सिल्वर के वायर से बनी हुई है। तो हमें बताना है कि कितना सिल्वर का वायर यूज हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो ये बताइए। तो पहले फर्स्ट पार्ट की हम फिगर बना लेते हैं। ये तो गोल गोल जो मैंने आपको बनाकर दिखाया इसमें तो सिल्वर यूज हुआ ही है, और 5 इसने डायमीटर भी सिल्वर के वायर से उस ब्रोच में लगाई हैं। तो जैसे एक हो गई ये वाली हमारी 1, उसके बाद एक बना लेते हैं इधर से, ये हो जाएगी अपनी 2 डायमीटर्स हो गई। उसके बाद एक ले लेते हैं इधर से, ये वाली हो गई अपनी 3 डायमीटर हो गई। और फिर एक हो गई मान लीजिए इधर से, ये वाली हो गई 4, और फिर एक हो जाएगी कौन सी? 5, ये वाली, ठीक है। 5 डायमीटर भी इसके अंदर उसने बना दी। अब उसके बाद इसने कहा है कि टोटल कितने यहां पर वायर को यूज किया गया है, पहले तो ये बताइए। तो देखिए जो गोलाई है, गोलाई को निकालने के लिए लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालेंगे, जो कि हम किससे निकालते हैं? सरकमफ्रेंस से। जब मैंने आपको सरकमफ्रेंस बताया था कि जैसे अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक वायर है, तो अगर हमें बस बाउंड्री बाउंड्री देखनी होती है तो वहां पर हम क्या निकालते हैं? उसका सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो ये जो गोलाई में तार लगा हुआ है वो तो हम निकाल लेंगे 2πr से, और 5 ये डायमीटर हैं, उसमें 5 डायमीटर्स को प्लस कर देंगे। तो ये तो सिंपल है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले जब फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? उसके लिए एक तो हम निकालेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस से क्या निकल जाएगा हमारा? सरकमफेरेंस से निकल जाएगा जो इसकी गोलाई, जैसे मान लीजिए यहां से लेकर हम ऐसे करके घूम के गए और यहां पर वापस आ गए, तो ये टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी गोलाई वाली? सरकमफ्रेंस के इक्वल। और साथ में इसमें 5 क्या बने हुए हैं? डायमीटर्स। तो +5 डायामीटर्स, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और 5 डायमीटर, डायमीटर हमें क्वेश्चन में बताइए इसने कितने किया? 35 मिलीमीटर। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे? 35। अब रेडियस है नहीं अपने पास, तो हमें एक चीज पता है कि जो इसकी डायमीटर है, जैसे यहां से लेकर यहां तक ये पूरी की पूरी जो डायमीटर है वो कितनी दे रखी है? 35। और डायमीटर की हाफ क्या होती है? रेडियस। तो अगर मान लीजिए मैं इसकी रेडियस निकालना चाहूं तो रेडियस कितनी हो जाएगी? यहीं पर निकाल देता हूं मैं। तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगी डायमीटर की आधी, मतलब कि 35/2 मिलीमीटर, ठीक है। 35/2 रख लो, या फिर 35/2 करोगे तो कितना आएगा? 17.5 मिलीमीटर। मैं 35/2 रखना, उससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा, तो 2 ऐसे ही लिख लेते हैं। पाई की जगह पर आ गया 22/7, आर की जगह पर आ गया 35/2, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, फिर उसके बाद 5 3 या 15 और 2 कितना हो गया? 17। इधर कैंसिल करते हैं, 7 के टेबल में 35 5 बार आ गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद 22 की मल्टीप्लाई किस में कर लेंगे? 5 में। तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, फिर 5 2 जा 10 और 1 हो गया 11, और प्लस 175। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 0 और 5 हो गया 5, 1 और 7 हो गए 8, और 1 और 1 कितना हो गया? 2।
तो 285 मिलीमीटर अगर हम वायर ले आएंगे तो उससे हम इस तरीके का ब्रोच बना सकते हैं जिसमें बाहर की हमारी ये सरकमफ्रेंस भी कवर हो जाए और 5 डायमीटर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। इसमें कह रहा है कि जो सेक्टर बन रहे हैं उसमें से हर एक का एरिया बताइए। तो इसने यहाँ पर क्वेश्चन में खुद बताया था कि कैसे सेक्टर हैं, ये 10 इक्वल सेक्टर हैं। तो इक्वल सेक्टर का मतलब ये है कि अगर हम कोई से एक सेक्टर का निकाल दें तो बाकी सबका भी उतना उतना ही होगा। और इसमें टोटल कितने सेक्टर बन रहे होंगे, 10 बन रहे होंगे। जैसे यहाँ पर ये वाला सेक्टर हो गया, मान लीजिए ये 1 सेक्टर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास आर तो है भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना हम सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर तो है, अभी हमने निकाली है, रेडियस कितनी है 35/2। लेकिन थीटा क्या रखूं मैं, एंगल तो है ही नहीं मेरे पास, तो हम एंगल को निकाल सकते हैं। आपको एक चीज पता है कि सारे के सारे सेक्टर इक्वल है, और हमें यही पता है कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री को 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे। तो एक एंगल कितने का आ जाएगा, 36 डिग्री का। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। पहले हम निकालते हैं एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे, क्योंकि एंगल तो है ही नहीं अपने पास। तो आप लिखोगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना होगा। तो उसके लिए कंप्लीट एंगल होता है 360 का, और टोटल कितने सेक्टर बने हुए हैं इसमें, 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, कितना आ गया, 36 डिग्री का एक एंगल। जब एक 36 का, दूसरा 36, तीसरा 36, ऐसे 10 के 10 को मिलाओगे तो 36 डिग्री का एक मिलाकर, और टोटल कितने का बैठ जाएगा, 10 को जब मिलाओगे 360 डिग्री। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हम यहां से रख लेंगे, एंगल जो आया है कितना है 36, तो उसको रख लेते हैं 36 अपॉन 360। पाई की जगह पर आ गया 22/7, और जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, किसी भी एक सेक्टर की मान लो। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला सेक्टर माना है, ठीक है, तो इस वाले सेक्टर का रेडियस कितना होगा, जो बाकियों का है वही तो होगा, और जो इसका थीटा है वो कितना हो जाएगा 36, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया। ये वाला एंगल कितने का हो गया यहाँ से, 36 डिग्री का। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कितनी हो जाएगी, 35/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 35/2 एंड 35/2। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 36 1 जा 36 होते हैं, और 0 एज इट इज आ गई। 36 10 जा 360। अब कैंसिल करते हैं तो 7 के टेबल में ये कट जाए कितनी बार, 5 बार। 7 5 जा 35 होते हैं। उसके बाद 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से एच कट जाएगा 11 बार। उसके बाद 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा, न्यूमरेटर में 11 बचा और 35 बचा। तो 11 इंटू 35, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 2 जा 4। तो 35 की जब 11 में करेंगे 385 और अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। और इसी को ही आप पॉइंटों में भी लिख सकते हो, इधर डिवाइड करके देख लेते हैं। 385 को किससे डिवाइड कर लेना, 4 से। तो 4 से जब हम करेंगे तो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, बचा 2, ऊपर से क्या उतार लिया हमने 5। तो 4 6 जा कितना हो गया 24, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी यहाँ पर 0। 4 2 जा हो जाएगा 8, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ ये तो फिर 0 बढ़ा ली। 4 5 जा कितना हो गया 20। तो ये कितना आया अपने पास 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सेक्टर का इतना है, तो बाकी हर एक का, ईच सेक्टर का इतना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें बस मेन चीज जो ध्यान देने की है वो यही है कि इसमें हम ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल हमारा 36 आया, क्योंकि इसमें एंगल डायरेक्ट नहीं बताया है, इसमें यही चीज नहीं थी बस। और इस वाले में क्या किया है वो आप समझ ही गए होगे, बाहर का गोलाई निकालने के लिए सरकमफ्रेंस, और जो हमारे 5 डायमीटर है उनमें भी हमने सिल्वर का वायर यूज किया है, तो वो भी प्लस करेंगे और टोटल लेंथ हमें पता चल जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 9। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10।